हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड अ चाइल्ड। क्लास 10th और 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, जिससे आपको आगे जाके अपने मनपसंद कोर्स में और अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल पाए। क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट दे पाए, उसके लिए स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है स्कूल बोर्ड से, और ये रजिस्ट्रेशन होता है क्लास 9th में। उसी तरह से क्लास 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स दे पाए, उसके लिए स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है क्लास 11th में। यानी क्लास 9th और 11th में स्कूल बोर्ड के साथ स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम या फिर क्लास 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन दे पाए। और जब क्लास 9th पास करके स्टूडेंट क्लास 10th में पहुंचते हैं, तो क्लास 10th में भी एक बार फिर से स्कूल बोर्ड को स्कूल द्वारा एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स भेजा जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स अपने स्कूल से क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी स्टूडेंट्स अपेयर होने वाले हैं, उनकी डिटेल्स भेजते हैं। उसी तरह से जब क्लास 11th पास कर जाते हैं स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आते हैं, तो फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स स्कूल द्वारा स्कूल बोर्ड को भेजा जाता है, जिसमें वो सारी डिटेल्स भेजते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो उस स्कूल से क्लास 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन उस सेशन में देने वाले हैं। 9th और 11th का रजिस्ट्रेशन और क्लास 10th एंड 12th के फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो स्कूल द्वारा स्कूल बोर्ड को भेजा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 9th और 11th का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है और जो क्लास 10th और 12th में जो फॉर्म फिलअप करवाया जाता है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं उन्हीं सारी चीजों के बारे में बताने वाली हूं, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें अगर आप या आपके बच्चे क्लास 9th, 10th, 11th या 12th में पढ़ रहे हैं। सेशन 2021-22 का रजिस्ट्रेशन सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन और एलओसी से रिलेटेड आपके पास सारी जानकारी हो। कई बार होता है छोटी छोटी चीजें स्कूल आपको नहीं बताते हैं और आपको भी इस बारे में पता नहीं होता है, जिससे आगे जाके आपको बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। क्लास 9th और 11th में जो रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है स्टूडेंट्स का, उसमें स्टूडेंट की सारी बेसिक डिटेल स्कूल बोर्ड को दी जाती है, जैसे आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपका कास्ट, आपका डेट ऑफ बर्थ। आपको लग रहा होगा कि ये तो बेसिक डिटेल है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जो गलतियां होती है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो स्टूडेंट के नाम की स्पेलिंग है, वो आप प्रॉपर देख लीजिए कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिलअप है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट का नाम है मीतू, तो मीतू की स्पेलिंग क्या हो सकती है, MITU या फिर MEETU। तो जो आपके नाम की करेक्ट स्पेलिंग है, वो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखा होना चाहिए। आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूरा नाम लिखना है। आप अपने नाम के साथ सरनेम लगाते हैं, कुमार लगाते हैं, कुमारी लगाते हैं, जो भी आपका फुल नेम है वो आपको लिखना है। और उसी तरीके से आपको अपने फादर और मदर का भी करेक्ट स्पेलिंग के साथ नाम रजिस्टर करवाना है। और ये भी आप देख लें कि आपके पेरेंट्स का नाम आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है या फुल फॉर्म लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फादर का नाम है महेंद्र प्रताप सिंह, तो ये उनका पूरा नाम है जो उनके आधार कार्ड पे मेंशन है। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में MP सिंह लिखते हैं, तो जो फाइनल आपकी मार्कशीट बन के आएगी, उसमें आपके फादर का नाम MP सिंह ही लिखा होगा। कई बार स्टूडेंट ऐसी भी गलती करते हैं, जैसे मान लीजिए मदर का नाम शादी से पहले पिंकी श्रीवास्तव था और उन्होंने पिंकी श्रीवास्तव के नाम से ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, लेकिन मान लीजिए शादी के बाद मदर अपना नाम में सिन्हा यूज करती है, श्रीवास्तव यूज नहीं करती है, और अकॉर्डिंगली उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड, उसमें पिंकी सिन्हा है और आपने पिंकी श्रीवास्तव के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो उसी तरीके से आपका डॉक्यूमेंट बनकर आएगा। तो ये आप देख लीजिए, जो भी आपका फाइनल डॉक्यूमेंट बनके आएगा, उसमें आप अपना नाम, अपनी मदर का नाम, अपनी फादर का नाम क्या लिखवाना चाहते हैं, और ये नाम आपके वैलिड डॉक्यूमेंट से मैच होने चाहिए। डॉक्यूमेंट जैसे आपका आधार कार्ड, उससे आपका और आपके फादर मदर का नाम मैच होना चाहिए। तो
तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जल्दी में भर देते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, और जब उनका डॉक्यूमेंट बन के आता है तो करेक्शन करवाने के लिए वो स्कूल और स्कूल बोर्ड के चक्कर काटते रहते हैं, जिससे उनका समय भी बर्बाद होता है और उनके पैसे भी बर्बाद होते हैं। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी कैटेगरी को सही सही मेंशन करें। मतलब कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं या फिर जनरल में आते हैं। कई स्टूडेंट्स या पेरेंट्स सोचते हैं कि इस कैटेगरी का मेंशन करने का क्या मतलब है, स्कूल में तो कोई इस तरह की सुविधा मिलती नहीं है। आप इस बात को समझे कि जो भी कैटेगरी आप मेंशन करेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल, उसी के अकॉर्डिंग आपका मार्कशीट, आपके बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स बनकर आएंगे और वही डॉक्यूमेंट्स आपका आधार बन जाएगा आगे की पढ़ाई में। मान लीजिए अगर आपने जनरल लिख दिया, लेकिन अगर आप बिलोंग करते हैं एससी एसटी को, आपने मेंशन नहीं किया रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो आगे जाके कॉलेज के एडमिशन के टाइम या किसी जॉब के टाइम आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और एससी एसटी ओबीसी के अंतर्गत जो भी आपको सुविधा मिलती है, जो भी छूट मिलती है, चाहे वो एज रिलैक्सेशन को लेकर हो, एडमिशन में रिजर्वेशन को लेकर हो या फिर किसी एग्जाम के अटेम्प्ट को लेकर हो, तो वो आपको नहीं मिल पाएगा, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। जरूरी है कि क्लास 9th और 11th के रजिस्ट्रेशन के टाइम और एलओसी सबमिट होने के टाइम ये चीज़ों को आप ध्यान से देख लें कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, और सही कैटेगरी जिससे आप बिलोंग करते हैं उससे संबंधित आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें और वो मेंशन करवाएं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका डेट ऑफ बर्थ। जो आपका सही डेट ऑफ बर्थ है वो आप स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एंटर करवाएं, और उसके लिए जो संबंधित डॉक्यूमेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, वो आप स्कूल में सबमिट करें। किसी भी तरह की मान लीजिए कोई गलती है स्कूल रिकॉर्ड में स्टूडेंट के डेट ऑफ बर्थ को लेकर, चाहे वो डेट का अंतर हो, मंथ का अंतर हो या फिर ईयर का अंतर हो, वो पहले ही आप करेक्शन करवा लें। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैच करना चाहिए आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ, आपके स्कूल रिकॉर्ड के साथ, पिछले क्लास की रिपोर्ट कार्ड के साथ। इसलिए कहीं पर भी कोई गलती है उसमें आप सही से करेक्शन करवा लें, क्योंकि अगर डेट ऑफ बर्थ में किसी भी तरह की गलती हो जाए तो उसे सुधारने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आगे चलकर आपको आ सकती है। क्लास 10th और 12th में जब आपका एलओसी का फॉर्म फिलअप करवाया जाता है तो उसमें आपसे आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी मांगा जाता है। तो ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो भी आप मेंशन करते हैं उसे आप कहीं पर नोट करके जरूर लिख लें, क्योंकि आगे जाकर अगर आपको अपना रिजल्ट एसएमएस के थ्रू देखना है या फिर स्कूल बोर्ड के डिजी लॉकर में देखना है तो उस समय आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को यूज करना होगा। इसलिए वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप एलओसी के टाइम स्कूल को सबमिट करें जो आप यूज करते हैं, और उसे कहीं पर नोट करके जरूर लिख लें। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हो या फिर एलओसी का फॉर्म, जो भी जानकारी आप फॉर्म में दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दें और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को भी आप जरूर सबमिट करें। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एलओसी के फॉर्म को सही से भरेंगे, किसी भी तरह की परेशानी से बचेंगे। अगर ये वीडियो आपको काम की लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, एडमिशन और एजुकेशन से रिलेटेड ढेरों यूजफुल जानकारी लेकर मैं अपने चैनल पर आती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।